ये मुझे लगता था कि इनमें ही कुछ गड़बड़ है, मेरे में नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसा फील होता था अपने आप में, तो मैं अपने आप को बहुत शेर समझता था। तो आई थिंक दैट वर्क। नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड नहीं बल्कि उनकी जिंदगी खुद एक ब्लॉकबस्टर मूवी जैसी है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्यन की, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था और आज वो बॉलीवुड के प्रिंस ऑफ ब्रांड वर्ल्ड के नेम से जाने जाते हैं। लेकिन क्या उनका ये सफर वाकई उतना ही ईजी था जितना स्क्रीन पर लगता है? क्या आउटसाइडर होने की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है, और क्या सुशांत सिंह राजपूत से उनका कंपैरिजन सही है? आज हम कार्तिक आर्यन की इस इंटरेस्टिंग और इमोशनल जर्नी पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं, जहां हम उनके सपने, उनके चैलेंजेस और उनकी लॉयल फैन आर्मी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक आर्यन का सफर ग्वालियर मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, जहां उनके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर थे। नेचुरली उनकी फैमिली चाहती थी कि कार्तिक भी एक सेफ और प्रोफेशनल करियर चूज करे, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन उनके मन में तो हमेशा से ही एक्टिंग का क्रेज था। उन्होंने बिना अपने पेरेंट्स को बताए नवी मुंबई में इंजीनियरिंग के नाम पे एडमिशन लिया, लेकिन असली में वो मुंबई में ऑडिशंस देने लगी। सोचिए वो दिन जब वो लोकल ट्रेन्स और बसेस पकड़ के ऑडिशंस में जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वो रिजेक्ट हो जाए, और वो भी इसलिए होते थे क्योंकि उनका लुक एक परफेक्ट फिट नहीं लगता था। उनके पास पोर्टफोलियो बनवाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो ग्रुप फोटोज में से अपना फेस क्रॉप करके एजेंसीज को भेजते थे। वो एक छोटे से फ्लैट में 12 और स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ रहते थे और उनके लिए खाना बनाकर थोड़े पैसे कमा लेते थे। उनका यह स्ट्रगल 2.5 साल तक चला, जिसके बाद उनको उनकी फर्स्ट फिल्म प्यार का पंचनामा मिल गई। इस फिल्म का उनका लॉन्ग मोनोलॉग इतना वायरल हो गया और उनकी पहचान बन गई। लेकिन इसके बाद भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। उन्हें मोस्टली क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर वाले रोल्स ही मिलते थे, लेकिन उन्हें दिखाना था कि वो सिर्फ रोमांटिक रोल्स नहीं बल्कि सीरियस और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स भी दिखा सकते हैं। और फिर सोनू के टीटू की स्वीटी और भूल भुलैया 2 ने उन्हें एक कमर्शियल स्टार बना दिया, और चंदू चैंपियन के लिए उन्होंने अपना बॉडी फैट 39% से 7% तक रिड्यूस कर लिया था, बिना किसी स्टेरॉइड्स के। ये क्लियरली दिखाता है कि वो सिर्फ लक से नहीं बल्कि अपने हार्डवर्क से ऊपर आए हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड ने हमेशा उनकी इस डेडिकेशन को वैल्यू ही नहीं दी? और दोस्तों, कार्तिक की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सोशल मीडिया का टॉपिक ही बनी रही है। सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इन सब एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया। कॉफी विद करण जैसे शोज में भी इन सब चीजों को ओपनली डिस्कस किया गया। लेकिन कार्तिक ने कभी ओपनली किसी के बारे में बात नहीं करी और ना ही कभी कुछ बोला। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि वो अपनी इस पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते और वो ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे। आउटसाइडर होने के नाते उनके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंडरडॉग होते हो तब आपकी हर छोटी चीज को लोग हाईलाइट कर देते हैं। ना उनके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड था, ना ही कोई बैकिंग, इसलिए मीडिया उनकी हर पर्सनल मूवमेंट को गॉसिप बना देती है। इसी वजह से काफी लोग उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर करते हैं। म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने भी रिसेंटली बोला था कि बॉलीवुड सुशांत के बाद अब कार्तिक को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये एक सीरियस बात है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट से। जैसे सुशांत ने भी इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग को अपना करियर बनाया था और बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट से अपना नाम बनाया था, वैसे ही कार्तिक ने भी अपनी जगह बनाई है। सुशांत की डेथ के बाद नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो क्या कार्तिक भी अब उसी फेज को से गुजर रहा है? क्या कुछ बड़े लोग उन्हें साइडलाइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या सच में आउटसाइडर्स के लिए इंडस्ट्री में इक्वल चांस मिलना मुश्किल है? लेकिन जो चीज कार्तिक को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है उनके फैंस के साथ उनका अनब्रेकेबल कनेक्शन। कार्तिक आर्यन के पास जो चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है उनके फैंस। उनका फैन बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लिटरली उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। कार्तिक हमेशा अपने फैंस के साथ ग्राउंडेड और फ्रेंडली तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। उनका चार्मिंग स्माइल और रिलेटेबल नेचर उन्हें ब्रांड के लिए भी परफेक्ट बना देता है। आपने देखा होगा कि उनके वीडियोस जहां वो बिना बॉडीगार्ड्स के लोगों के बीच चले जाते हैं, सेल्फीज ले लेते हैं और उनसे खुले दिल से मिलते हैं। उनके फैंस उन्हें एक अनरीचेबल सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जैसा एक इंसान मानते हैं जो स्ट्रगल करके आज इस लेवल पर आया है। इसी लव और सपोर्ट की वजह से कार्तिक भूल भुलैया 2 जैसे हिट्स दे पाए हैं और आज उनकी फीस 50 करोड़ के ऊपर है। उनका ब्रांड वैल्यू $44.5 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्रूफ है कि जहाँ एक तरफ कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस उन्हें और ऊपर ले जा रहे हैं। और अगर किसी एक्टर के पास लॉयल फैन बेस हो तो उससे कोई रोक ही नहीं सकता। आखिर में
कार्तिक आर्यन की कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी सक्सेस की स्टोरी नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास लड़के की रियल लाइफ जर्नी है जिसने सपने देखे, स्ट्रगल किया और उन सपनों को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश की और बदल भी दिया। उन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो और जेन्युइन हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। शायद वो अगले सुपरस्टार हो या शायद नहीं, लेकिन एक सिंबल ऑफ होप वो डेफिनेटली बन गए हैं उन सब लोगों के लिए जो बिना किसी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में कुछ बनना चाहते हैं। उनकी स्टोरी हमेशा ये सिखाती है कि इनसाइडर या आउटसाइडर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका काम और आपकी कनेक्शन ऑडियंस के साथ। बस वही आपको टिकाए रखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कार्तिक की जर्नी के बारे में? क्या वो सच में सुशांत की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए वार्तालाप के साथ बने रहिए।